नारी अपने को तुच्छ व कमजोर ना समझे, पहचाने अपने असली स्वरूप और महत्ता को। नारी एक शक्ति है और इस शक्ति स्वरूपा नारी के बारे में कई अवधारणाएं भी रही हैं। नारी की सहनशीलता और कर्मठता ही है जो उसे हर क्षेत्र में दृढ़ बनाए रखती है। आज की कुछ पंक्तियां इसी नारी संप्रदाय को समर्पित है जो उसकी क्षमता, योग्यता व श्रेष्ठता को दर्शाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु उसके बाद मानवता को संचरित करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वह औरत ही है। इसलिए औरत श्रेष्ठ और गौरवशाली है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। महिलाओं की असीम शक्तियों को देखते हुए उसे समाज का निर्माण का आधार तथा समाज का सूत्रधार बनाया गया है। नारी भले ही कोमल और सुकुमारी होती है, फिर भी वह कुछ भी करने का सामर्थ्य रखती है, परंतु अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी से प्रेम नहीं कर सकती। नारी सहनशीलता और त्याग की मूर्ति है जो पूरे जीवन को सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। एक स्त्री जीवन सदैव परोपकारी होता है, इसलिए तो एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, वह दूसरों के सुख में ही अपना सुख का अनुभव करती है। एक औरत किसी भी असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए यह भी कहा गया है कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नारियां तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती हैं, इसलिए कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब तक वहां की नारियां सशक्त नहीं होंगी। महिलाएं समाज की वास्तविक वस्तुकार होती हैं, वह समाज की दिशा निर्धारक भी होती हैं। स्त्रियां धैर्य धारण करने वाली तथा साहसी होती हैं, तभी तो स्त्री बड़े से बड़े दुखों के पहाड़ को आसानी से ढो लेती हैं। समाज की बुनियाद भी स्त्रियां ही हैं। समाज सशक्त है या नहीं यह निर्भर करता है कि उसमें महिलाओं की भूमिका क्या है। नारी शक्ति रूपा दुर्गा व लक्ष्मी है। नारी साक्षात शक्ति की प्रतिमा है। उसका अपमान करना जंगलीपन की निशानी है। युगों से अपेक्षित रहने वाली नारी मन की कोमल और सुकुमारी की व्यथा हरने को किसी ने विचारी। मौन औरत के लिए आभूषण बताया गया है। वह इसका उपयोग लिहाज के रूप में भी करती है, परंतु स्त्री के मौन को कायरता समझना मूर्खता है। नारी की महत्ता को देखते हुए कहा गया है, अपमान मत करना नारियों का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर इन्हीं की गोद में ही तो पलता है। अगर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो तो कोई भी युवती कोई भी प्रगति कर सकता है, चाहे वह नारियां ही क्यों न हो। आज हर बेटी की ये है आवाज, माँ मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की मुझे है तलाश। कहा जाता है जो स्त्री का अपमान करता है वह माँ का अपमान करता है, जो माँ का अपमान करता है वह भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। आज की पुरानी अवधारणाएं भी इस रूप में दिखी जा सकती हैं। नारी में असीमित शक्ति होती है, फिर भी उसे समाज में औला ही समझा जाता है। क्योंकि आप महिलाएं हैं, इसलिए दुनिया वाले आप पर अपना सोच थोपेंगे। वे आपको बताएंगे कि कैसे व्यवहार करें, आप किससे मिल सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं। मेरी महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसले को ध्यान में न रखें, अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपना पसंद और नापसंद तय करें। धन्यवाद।